हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज टॉपिक है मानव शरीर का, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमारी बॉडी से रिलेटेड हैं, है ना। जितना भी जो भी है वो सब देखिए, वो सब जानिए, देखिए। और क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आपको देखना है ना। पूरे एग्ज़ाम के थ्रू बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मानव शरीर स्टार्ट करते हैं और आइए किस तरीके के क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं, ना। तो ऐसे कुछ कुछ वीडियो के साथ हम ये टॉपिक भी कंप्लीट कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर। मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं। कितनी होती है? तो वो होती है 8। मतलब जो हमारी खोपड़ी होती है ना, उसमें 8 हड्डियां होती है ना। आप कंकाल तंत्र जब देखेंगे तो वहाँ से भी देख सकते हैं, आपको बकायदा 8 हड्डियां दिखेगी। कंकाल तंत्र में हड्डियां दिखाई जाती हैं, दिखती है, गिन सकते हो आप। लेकिन कुछ और चीज़ नहीं गिन सकते, है ना। ना नसें गिन सकते हो वहाँ, ना ब्लड कितना, ये सब नहीं देख सकते आप। हड्डियां बकायदा गिन सकते हो कंकाल तंत्र के थ्रू। मानव मनुष्य का हृदय धड़कता है, कितने बार धड़कता है? पर मिनट। तो 72 बार धड़कता है पर मिनट पे, है ना। पर मिनट, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हमारा हृदय। और जब हमारी हार्ट बीट और तेज हो जाती है ना, तो 72 से ज़्यादा भी हो जाते हैं कभी कभी। जैसे आपको किसी बेस पे घबराहट होने लगे, कुछ और ज़ोर से ऐसा लगे कि बिल्कुल, मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसे रिजल्ट के थ्रू, है ना। तो उस टाइम 72 से ज़्यादा हो जाती है धड़कन, मतलब तेज हो जाती है बहुत। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? एक बहुत नॉर्मल व्यक्ति जो पूरी तरीके से स्वस्थ है, उसकी श्वसन दर होती है 16 से 18 बार, है ना। 16 से 18 बार वो सांस लेके छोड़ सकता है, इतना स्वस्थ मनुष्य का। व्यक्ति का वजन, सॉरी, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? हमारे व्यक्ति में मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो वो होता है 1350 से 1400 ग्राम का। एक स्वस्थ व्यक्ति जो बिल्कुल नॉर्मल बेस पे एकदम उसका फिट है, सब कुछ, है ना, उसका क्या दिमाग, उसका जो मस्तिष्क है, उसका वजन होगा 1350 से 1400 ग्राम। टोटल उसका वजन रहता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी हमारे शरीर की है फीमर, जो हमारी जांघों में पाई जाती है ना। सबसे बड़ी हड्डी है ये फीमर, जो जांघों में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी जो है वो है हमारी स्टेपीस, है ना। ये हमारे मध्य कर्ण में पाई जाती है। कान है ना, कान, कान के अंदर का जो बीच वाला भाग होता है वहाँ पाई जाती है। बहुत छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। ऐसे याद रखिएगा, जांग हमारी लंबी होती है, मतलब वहाँ बड़ी हड्डी पाई जाएगी, फीमर नाम है उसका। कान हमारा छोटा होता है, इसलिए वहाँ छोटी हड्डी पाई जाएगी, उसका नाम है स्टेपीज। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो जो सबसे मजबूत हड्डी है वो है हमारे जबड़े की हड्डी। अब मजबूती में जबड़ा कैसे याद रखोगे? देखो, आप मुंह से कितनी सारी चीज़ें चबाते हो, तोड़ लेते हो, कुतर कुतर के, चबा चबा के खा लेते हो, कुतर लेते हो कितनी चीज़। तो क्या यह तोड़ने का रीज़न? तो जब हमारे जबड़े की हड्डी बहुत ज़्यादा मजबूत है, जब हमारे जबड़े की हड्डी बहुत कड़क है, कठोर है, इसलिए तो हम तोड़ सकते हैं चीज़ें, इसलिए जबड़े की हड्डी बहुत मजबूत। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल। एनामिल हमारे शरीर का सबसे कठोर तत्व है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? जो हमारी सौंदर्यता का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी में मनुष्य की सौंदर्यता का अध्ययन किया जाता है वैज्ञानिक तरीके से, है ना। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होगा? तो 120 से 120-80 मिलीमीटर। ठीक है, इतना। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना होता है? मतलब हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में जब रक्त जाता है वो ऊपर से नीचे फ्लो पे चलता है कि नहीं रक्त, तो वही बोल रहा है कि परिभ्रमण में कितना समय लगता है। तो 30 सेकंड में पूरा परिभ्रमण हो जाता है रक्त का बॉडी में। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा है वो 65 से 80% होती। मतलब बॉडी में हमारा 65 से 80% जल होता है, अवेलेबल रहता ही है। अगर इससे कम हुआ तो आपको क्या हो जाता है? जल की कमी, पानी की कमी हो जाती है ना।
ज़्यादा तो नहीं रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन कम हो सकता है। मनुष्य रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो देखो, हमारी जो बॉडी है ना, उतनी मतलब हमारी बॉडी में जो रक्त होता है वो हमारे शरीर का जो वजन होता है उसका 7% होता है, 7% ओनली। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती कितने परसेंटेज पे होती है? तो 5 से 6 लीटर रक्त हमारी बॉडी में पाया जाता है, और होता ही है, होना ही चाहिए। इससे कम हुआ तो आपको खून की कमी होगी, फिर क्या लगेगी? खून चढ़ाया जाएगा आपकी बॉडी में, हाँ। तो वो कमी के बेस पे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, इतना ज़्यादा हम ब्लड लेके कुछ नहीं करेंगे, और इतना ज़्यादा होगा तो भी कोई मतलब कुछ उसका प्रॉब्लम नहीं रहता। लेकिन जब कमी होती है तो आपको खून चढ़ाया जाता है। लेकिन एक स्वस्थ मनुष्य की बॉडी में 5 से 6 लीटर रक्त होना चाहिए। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है क्षारीय में? सॉरी, मानव रक्त का, जो मानव रक्त है हमारा, मानव हमारे शरीर में जो रक्त है वो क्षार के बेस पे है, क्योंकि इसका जो पीएच मान है वो 7.4 है। 7 बेसिकली उदासीन होता है, और अगर 7.1 भी हो गया तो वो आप क्षारीय ले सकते हो। तो जब 7.4 है तो रक्त क्षारीय होता है, और उसका पीएच मान है 7.4। रक्त को शुद्ध करता है, कौन करता है रक्त को शुद्ध? तो रक्त को जो शुद्ध करता है वो करता है हमारी किडनी। जो किडनी है ना, जिसको हम रक्त कहते हैं, वो रक्त को क्या करती है? शुद्ध करती है ना। तो आप यहाँ तक देख लीजिएगा कि रक्त को कौन शुद्ध करता है? किडनी, उसको बोलते हैं वक्र। यहाँ तक हमारा हो चुका है ना। मानव शरीर हमने इतना देख चुके हैं, कल हम इसके आगे से देखेंगे। आज के लिए बस इतने, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देख लीजिएगा इसमें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर के अकॉर्डिंग। धन्यवाद।